दवा दी, धूप से बचने के लिए छांव दी और नदी पार करने के लिए नाव दी। इतना ही नहीं, मसाले, फल, फूल दिए, जलवायु संतुलित रखने के काम किए। मेरे सरकार आसमान की तरह खुले हैं, मगर मुझे समझ में नहीं आता आप क्यों मुझे सुखाने के लिए तुले। मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो आपने मेरी गर्दन पर कुल्हाड़ी धर दी। मेरी शाखाओं पर पक्षियों ने घोंसले बनाए, अपने अपने घर बसाए। अब जब मैं बूढ़ा होने की कगार पर हूँ, आपने मुझे सुखाने के इंतजाम किए हैं और मेरी पीठ पर कई लोहे के कीले ठोक दिए, जिससे मैं आधा सूख चुका हूँ, पर अपने सिद्धांतों से नहीं झुका हूँ। मैं हरा था तब भी और सूखने के बाद भी लोगों के काम आता हूँ, किसी को चूना नहीं लगाता। मैं लोगों की सुख सुविधाओं के लिए कभी कुर्सी, कभी टेबल, कभी दीवान बन जाता हूँ, यहाँ तक कि मरघट तक साथ निभाता हूँ। मेरी राख भी बहुत काम आती है जो भोले शंभू को भाती है। मेरी राख भी बहुत काम आती है जो भोले शंभू को भाती है। मैं निस्वार्थ भाव से लोगों के लिए जीता हूँ, किसी का खून नहीं पीता हूँ। मगर कुछ लोग अपना काम साधने के लिए मेरी बलि चला रहे हैं, मेरे कंठ पर आरी लगा रहे हैं, फिर अंधाधुंध करने लगते हैं कटाई। मगर मेरी एक बात सुन लो मेरे भाई, मुझे दुख पहुंचाकर ये जग सुख की दुनिया कैसे रचेगा। और मेरा बस एक निवेदन है, मुझे बचा लो, वरना ये जमाना नहीं बचेगा, वरना ये जमाना नहीं बचेगा, वरना ये जमाना नहीं बचेगा। और इसी कड़ी में मित्रों दूसरी कविता पढ़ता हूँ, पन्नी बीनते बच्चे। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे आपके मोहल्ले में, कुछ आपके मोहल्ले में पन्नी बीनते रहते हैं। इन बच्चों का समाज के लिए क्या योगदान है, आप रचना के माध्यम से देखिए कि वे बच्चे जो बीनते हैं पन्नी, कब हो जाते जवान पता ही नहीं चलता, तब श्रीमान कब लग जाते कमाने। उन्हें आज तक कोई नहीं गया स्कूल दिखाने, उन्हें जन्म से ही दिखा दी जाती है रोटी। फिर वे रोटी के चक्कर में बीनने निकल पड़ते पन्नी, कहीं से उठाते प्लास्टिक का जूता, कहीं से प्लास्टिक की छन्नी। यह देख हर मोहल्ले का कुत्ता उन पर भौंकता, हर आदमी उनको टोंकता, कई तो दे देते गाली। मगर श्रीमान आज तक उन्होंने किसी के विरोध आवाज तक नहीं निकाली। वे इसे अनसुना कर दूसरे मोहल्ले में बढ़ जाते, उस मोहल्ले के कुत्ते भी उन पर गुर्राते, मगर वे चुपचाप पन्नी बीनते रहते। दिन भर धूप छांव सहते, ढलते सूरज को देख पहुंच जाते किसी दुकान और बेचकर पन्नी खरीद के सामान जलाते, किसी प्लेटफॉर्म या खुले मैदान में चूल्हा जलाते, किसी खुले मैदान में चूल्हा और सेंक कर रोटी खाते और खुले आसमान के नीचे सो जाते। न कोई चिंता न फिक्र उन्हें सताती, न कोई ट्रेन या मोटर की आवाज उन्हें जगाती, न जनता का शोरगुल उन्हें उठा पाता, केवल सूर्य ही उन्हें जगाता। उठते फिर पन्नी बीनने निकल जाते, इसी प्रकार अपना जीवन बिताते। एक दिन हो जाते जवान और इसी गगन के नीचे उनकी शादी हो जाती श्रीमान। फिर उनके भी हो जाते बच्चे, दवाए बच्चों को कांख में पन्नी बीनने निकल जाते। उन बच्चों को भी पन्नी बीनने के गुर सिखाते, चलते ही पैर फिर वे भी बीनने लगते पन्नी, चाहे मुन्ना हो या मुन्नी। इसी प्रकार उनका बीत जाता बचपन, बुढ़ापा, जवानी, और ये है उनके जीवन की कहानी। अगर ये बच्चे नहीं होते श्रीमान तो मोहल्ले की पन्नियां कौन बीनता?
इन पन्नियों से नालियां हो जाती चौक, फिर कौन करता है इनकी सफाई? ये तो इन बच्चों की दुहाई कि बच गई नाली की गंदगी रोड पर आने से, और हम बच गए नगर पालिका के चक्कर में। ये तो इन बच्चों का एहसान। अगर ये बच्चे नहीं थे श्रीमान तो मोहल्ले में पन्नियों के लग जाते ढेर। आज बस्ती में है पन्नी, कल पन्नी में बस्ती हो जाती, और जिनके खाने से कई गौ माता की जान खतरे में पड़ जाती है। सच में ये बच्चे देश के लिए वरदान हैं, और सच पूछो तो पर्यावरण को शुद्ध रखने में इनका बहुत बड़ा योगदान है, इनका बहुत बड़ा योगदान है, इनका बहुत बड़ा योगदान है। और मित्रों, इसी कड़ी में एक और रचना आपके समक्ष रख रहा हूँ, और जो रचना है गांव पर कहते हैं कि हमारे गांव में किस प्रकार का जीवन था और आज हम कहां से कहां आ गए, आज जीवन कैसा हो गया। आप रचना के माध्यम से देखिए कि मुझे अच्छी तरह ज्ञात है, उन दिनों की बात है जब हम रहते थे गांव में, खेलते थे इमली की छांव में। तब कई मित्र थे मेरे जो घंटों रहते थे घेरे। तब जाति पाति का नहीं था ज्ञान, तब नहीं था कोई हिंदू मुसलमान, तब नहीं था कोई सिख ईसाई, तब हम सब थे भाई भाई। वे दिन कितने सुहावने थे जब हम सब एक थे। तब नहीं थी बिजली की रोशनी, केवल एक दीप टिमटिमाता था जो अंधकार में राह दिखाता था। आज भरपूर है रोशनी, पर राह का कोई अता पता नहीं। अर्थात हम रोशनी की चकाचौंध में अपने पथ से गए हैं भटक, देख कर रोशनी की चटक मटक। हम सब गए हैं भूल, आज नहीं है वह गांव की धूल, जिसमें बैठ कर के हम बुजुर्गों की ज्ञान भरी बातें सुनते थे ध्यान से, और जग के कल्याण की दुआ करते थे भगवान से। आज नहीं है वह दीपक की रोशनी, केवल एक दीप टिमटिमाता था जो अंधकार में राह दिखाता था। आज नहीं है वह दीपक की रोशनी जिसके चारों ओर बैठकर पढ़ते थे हम, और रोशनी फिर भी पड़ती नहीं थी कम। उस समय 10 बार मिलते थे दिन रात में, वो घंटों बिता देते थे बाद में। आज दूभर हो गया है मिलना एक बार, भीड़ में खो गया है वह स्नेह वह प्यार। आज दिलों में नहीं है वह चाहत वह प्यास जिसकी वास्तव में तलाश। आज मैं यादव से यादव जी, आज मैं यादव से यादव जी और शर्मा से शर्मा जी हो गया। जमाने के भटकाव में बह गया हूँ। आज अपनत्व भरा शब्द भैया हो गया है गायब, जिसमें झलकता था अपनापन, जिसमें स्वच्छ था मन। अर्थात अब ना तो वह प्यार भरा शब्द है, ना ही वह अपनापन। आज रेगिस्तान की तरह हो गया है मन। आज भी एक ही शहर में मेरे कई मित्र हैं, लेकिन वो समर्पण, वो स्नेह, वो प्यार नहीं। अब मन में वह टीस, वह तड़प, वह पुकार नहीं जो पहले नहीं मिलने पर उठती थी। आज किसी से भी एकाएक गले मिलना हो गया है दूभर, क्योंकि एकाएक गले मिलने पर उनके मन में शंका को शंकाएं जन्म ले लेती हैं। मन ही मन कहती हैं क्या मालूम क्यों यादव जी इतनी हमदर्दी दिखा रहे हैं, बार बार गले लगा रहे हैं। आज दोस्त है, गाड़ी है, मकान है, और बीवी है, बच्चे है, दुकान है, सब कुछ है मेरे पास, परंतु नहीं है वह आत्मीय प्यार जिसमें हम बेधड़क गले मिलते थे, जिसमें अपनत्व के सुमन खिलते थे। आज सब कुछ पाकर भी मैंने बहुत कुछ खो दिया है जो मुझे मेरे देश की संस्कृति ने दिया है। उस समय किसी के भी दुख दर्द में शरीक हो जाता था मेरा पूरा गांव। आज नहीं है वह भाव। यही सब सोचकर आंख भर आती है, यही सब सोचकर आंख भर आती है, यही सब सोचकर आंख भर आती है जब उस समय की याद आती है जिसकी मुझे अभी भी तलाश है, जिसके मन में अभी भी प्यास है। उस समय आदमी को आदमी से प्यार था,
और सच पूछो तो मेरा पूरा गांव ही एक परिवार था। और सच पूछो तो मेरा पूरा गांव ही एक परिवार था। तो सच पूछो तो एक और रचना इसी क्रम में देखिए कि बढ़ती हुई महंगाई से घबराकर एक आदमी ने अनायास नदी में कूदने का किया प्रयास। बढ़ती हुई महंगाई से घबराकर एक आदमी ने अनायास नदी में कूदने का किया प्रयास और तभी हमने उसका पकड़ लिया हाथ। हमने कहा ये प्रयास व्यर्थ है, अब तुम ही बताओ इसका क्या अर्थ है। क्या मरने से कभी कोई समस्या हुई है हल? अरे इससे तो परिवार का टूट जाएगा बल। अभी महंगाई के नाम रो रहे हैं, कल तुम्हारे नाम रोएंगे और बचा हुआ घर का शेष तुम्हारी रसोई में खाएंगे। यह सुन वह रह गया भौचक्का। हमने कहा क्यों काका? युक्ति समझ में नहीं आई। मैं बोला यह मेरे बस में नहीं है भाई। हमने कहा यदि आपको यह उपाय नहीं लगता उन्हीं का तो आपको जीवन का सर्वश्रेष्ठ बताते हैं तरीका। आप अच्छे खासे जवान हैं और पढ़े लिखे इंसान हैं, जरा अपनी शक्ति को आंको, दूसरे शब्दों में अपने भीतर झांको। तुमने सर्वश्रेष्ठ पाया है मनुष्य का तन, और जिसके लिए तरसते हैं देवता। और श्रीमान जरा मेहनत को देकर देखो नहीं होता। उस दिन अपने आप खिलने लगेंगे फूल, हट जाएंगे रास्ते के सूल। उस दिन तुम बंजर भूमि में उगा दोगे फसल। उस दिन तुम बदल दोगे अपना कल। उस दिन तुम पा सकते हो रोटी, कपड़ा और मकान। और सच पूछो तो देख सकते हो अपने परिवार की मुस्कान। मैं हमेशा इस कार्यक्रम की तुलना एवरेस्ट की चढ़ाई से करता हूँ। किसी भी विश्वविद्यालय इवेंट में एवरेस्ट की चढ़ाई जितना ही कष्ट होता है। और आपको जो विश्वविद्यालय का सर्टिफिकेट मिल रहा है वो इसीलिए मिल रहा है कि आप कष्ट सहने के लिए तैयार थे और सह रहे हैं। लेकिन विश्वविद्यालय का सर्टिफिकेट का मतलब ही है कि आपने कष्ट सहा। और ये वो रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट है जो कहीं खरीदा नहीं जा सकता। आप नहीं खरीद सकते हैं। ये आपकी मेहनत और यहाँ 150 घंटे पहुंचाने पर ही मिलेगा। इसलिए सब लोग सहयोग करें। ये रात काटनी है। अकेले मैं काटता नहीं, मैं अकेले काट सकता। तो आप जानते हैं प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। सात सात रातें 5 बार काट चुका। पूरा देश जानता है इस चीज को। अगर मुझे अकेले करना होता कुछ था नहीं और जग रहा हूं कम से कम नहीं, तो आप सब लोग सहयोग करें कि आप सब सुविधा अनुसार करेंगे। नहीं हो पाएगा। कोई असुविधा होगी तो उसी असुविधा का सर्टिफिकेट हाथ जोड़ के प्रार्थना पूर्व से असुविधा को हंसकर सहन करें। कोविड काल आया, उससे अधिक असुविधा क्या थी? सब सहन किए ना। लॉकडाउन लग गया, सब सहन किए ना। अचानक मैं 23 तारीख को घर में था, एक जोड़ी कपड़ा पहन के आया था, उसी में कैद हो गया। सहन किया उसको। ये कठिन कार्य है, इसको हम सब आपस के सहयोग से ही कर सकते हैं। हमारे बीच मोहम्मदी की धरती से आदरणीय दुष्यंत मिश्र जी हमारे बीच हैं। लोग भाषा पर कार्य कर रहे हैं, गीत लिखते हैं, मुक्तक लिखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो लिखते हैं, जैसा कि आपने भी देखा कि सुभाष यादव जी कितने संवेदनशील व्यक्ति थे।
पन्नी में लेकर समाज का वो व्यक्ति जो सबसे दबा कुचला है। ऐसे ही विषयों पर हमारे दुष्यंत भैया भी बात करते हैं अध्यात्म की, बात करते हैं समाज की, बात करते हैं उन विषयों की जो अनछुए हैं। और कवि का दायित्व ही यही है, आपको वहां पहुंचा दे जहां तक आप पहुंचना चाह कर भी पहुंच ना पा रहे हैं। मैं बड़े ही आदर भाव से मोहम्मदी की धरती, केतकी के फूल की धरती, गोमती की धरती, पावन धरा मोहम्मदी से दुष्यंत मिश्र जी को आमंत्रित करता हूं। आप करतल ध्वन से दुष्यंत मिश्र जी का स्वागत करें। ज्ञान की अधिष्ठात्री मां शारदे को नमन, पावन पवित्र मंच को प्रणाम, प्रबुद्ध जनों एवं सभी कवि गणों को मेरा प्रणाम। मैं दुष्यंत एकदम बिल्कुल नवोदित हूँ। मैंने अभी कहीं किसी मंच पे काव्य पाठ नहीं किया है सिवाय मोहम्मदी की कवि गोष्ठियों के अलावा, और ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस मंच के ऊपर आज खड़े हैं। तो शुरुआत करेंगे पहले अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण की कैसे लिए कुछ पंक्तियां। फूल कदम्ब की डाल पे बैठ के निस दिन बंसी बजावत है कान्हा, प्राण प्यारी श्यामा जो को प्रेम को पाठ पढ़ावत है कान्हा, मनोहारी रति की प्रतिरति, मनोहारी रति की प्रतिरति जगत को आज दिखाए गो कान्हा, काह करो मैं भयो रे बाबरो ऐसो दीवानो बनाए गो कान्हा, काह मैं भयो रे बाबरो ऐसो दीवानो बनाए गो कान्हा। कुछ मुक्तक हैं। जाती है तो जो पास से छनका के पायल, जाती है तो जो पास से छनका के पायल, हो जाता है उस दम से ही तो दिल मेरा घायल, हो जाता है उस दम से ही तो दिल मेरा घायल, पाऊं तेरा दीदार सुबह शाम जी चाहे, पाऊं तेरा दीदार सुबह शाम जी चाहे, हो जाए तो भगवान करे यूं मेरी कायल, हो जाए तो भगवान करे यूं मेरी कायल, तेरी यादों में हर पल धड़कता रहे, तेरी यादों में हर पल धड़कता रहे, मेरा दिल ये दीवाना हुआ आपका, तेरी यादों में हर पल धड़कता रहे, मेरा दिल ये दीवाना हुआ आपका, अब तो शामो शहर बस जहन में रहे, अब तो शामो शहर बस जहन में रहे, चांद रोशन है जिससे वो चेहरा तेरा, चांद रोशन है जिससे वो चेहरा तेरा। एक मुक्तक है हिंदी का। लबों पर लाल लाली है, मधुल मकरंद प्याली है, लबों पर लाल लाली है, मृदुल मकरंद प्याली है, अधर रस वृंद से शोभित छटा जिसकी निराली है, अधर रस वृंद से शोभित छटा जिसकी निराली है,
रसिक बन मैं निहारूं तो उदित रति भोर हो जाए। रसिक बन मैं निहारूं तो उदित रति भोर हो जाए। वो अद्भुत भी हुस्सा यौवन मृगी सी रूप वाली है। वो अद्भुत भी हुस्सा यौवन मृगी सी रूप वाली है। अब कुछ शेर पढ़ना चाहूंगा कि हर घड़ी जहन में ख्याल उसी का रहता है। हर घड़ी जहन में ख्याल उसी का रहता है। वो बेखबर है सिर्फ मतलब से याद करता है। वो बेखबर है सिर्फ मतलब से याद करता है कि कहानी फिर नई हर बार बड़ी होशियारी से। कहानी फिर नई हर बार बड़ी होशियारी से। गजब ये है कि दिल तब भी यकीन कर लेता है। गजब ये है कि दिल तब भी यकीन कर लेता है कि तेरी फितरत को लिख दूं, तेरी फितरत को लिख दूं तो जलजला कर दूं। तेरी फितरत को लिख दूं तो जलजला कर दूं। मेरा एहतराम कर कि मैं शायर हूं। तबाह शेर है कि तबाह होकर भी ज़मीर को जिंदा रखा। तबाह होकर भी ज़मीर को जिंदा रखा। तबाह होकर भी ज़मीर को जिंदा रखा। न किया बदनाम तुझको न शर्मिंदा रखा। न किया बदनाम तुझको न शर्मिंदा रखा कि तुझको महसूस ना हो दर्दे मोहब्बत कोई। तुझको महसूस ना हो दर्दे मोहब्बत कोई। कहा सब कुछ मगर लफ्जों को चुनिंदा रखा। कहा सब कुछ मगर लफ्जों को चुनिंदा रखा। एक संजीदा शेर, और जैसा कि मैं अपनी क्षेत्रीय भाषा में कुछ थोड़ा बहुत कलम चलाने का प्रयास करता हूँ, तो ये एक शेर जो है वो अपने उसी गीत की भूमिका में है कि बैठकर तवज्जो दीजिएगा कि बैठकर छांव में बेहद सुकून मिलता है। बैठकर छांव में बेहद सुकून मिलता है कि माँ बाप से बढ़कर नहीं दरख्त कोई। माँ बाप से बढ़कर नहीं दरख्त कोई कि हर जख्म पर मरहम सा हाथ उनका है। हर जख्म पर मरहम सा हाथ उनका है। तपिश बाहर की हो या भीतरी घुटन कोई। तपिश बाहर की हो या भीतरी घुटन कोई। तो गीत है, आप ध्यान से सुनिएगा कि माए बाप के हिये लगई एक बहुत करेरी पीर। प्रस्तावना ये है सिर्फ गीत की कि आजकल के बुजुर्गों के और आजकल के यूथ के बीच में कोई कन्वर्सेशन नहीं होता है। ज्यादातर मोस्टली फैमिली में ऐसा हो रहा है कि बाप अगर कमरे में प्रवेश कर रहा है तो लड़का दूसरे के गेट से बाहर हो रहा है। ना बाप को पता है मेरा बेटा क्या कर रहा है, ना बेटे को पता है मेरा बाप कहाँ है, किस हाल में, क्या उसकी नीड्स हैं, क्या जरूरतें हैं। तो उस पर कुछ प्रयास किया है कि महसूस करके लिखने का कि माए बाप के हिये लगई एक बहुत करेरी पीर। माए बाप के हिये लगई एक बहुत करेरी पीर। औलाद हुई गई सियानी नार कई घरी भरती। औलाद हुई गई सियानी नार कई घरी भरती। धरती पर जो जन्म दी बराबर समझो की प्राण। और आपन सुख दुख भूल गए बस देखी तेरी मुस्कान। आपन सुख दुख भूल गए बस देखी तेरी मुस्कान। के खून के आंसू में रोवे, खून के आंसू में रोवे अब दशा भई गंभीर। माए बाप के हिये लगई एक बहुत करेरी पीर। माए बाप के हिये लगई एक बहुत करेरी पीर। हर व्यक्ति यहाँ जितने लोग मौजूद हैं सबका यही कहा होगा कि बचपन में जब हम अबोध होते हैं तो माँ बाप हमारे लिए क्या करते हैं कि हम एक ही चीज को बार बार पूछते हैं। पापा ये क्या है, बोलते हैं कौआ। पापा ये क्या है, बोलते हैं कौआ। और वही जब बड़े हो जाते हैं तो क्या कहते हैं, बच्चों का हाल क्या है सुनिएगा कि बहुत करेरी पीर। एक बात 100 बार जो पूछ
पूछी बार बार बतलाएं, एक बात 100 बार जो पूछी बार बार बतलाएं, कि पूरा हट कर देगी खातिर आपन जतन लगाएं, पूरा हट कर देगी खातिर आपन जतन लगाएं। बोलबे से पहले टपट लगावत जीभ भई समसी, माई बाप के ही लगई एक बोझ करे पीर, माई बाप के ही लगई एक बोझ करे पीर। और अंतिम लाइन है इनकी कि बात साच हम कहत बंधु वर मानो विनय हमारी, बात साच हम कहत बंधु वर मानो विनय हमारी, क्या जीवन माना मिले दोबारा बाप और महतारी, जीवन माना मिले दोबारा बाप और महतारी, के चाहने की अकलौती, चाहने की अकलौती नहीं चाहिए तेरी जागीर, माए बाप के ही लगे एक बहुत करेरी पीर। औलादें हुए गई सियाना रुकई गरी भरती। एक हिंदी गीत और